कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से अपील की थी कि पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल सोच समझकर करें। कि पेट्रोल, डीजल, गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें। बहुत जरूरी ना हो तो अपने घरों से ना निकलें, वर्क फ्रॉम होम करें। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। लेकिन क्या ये अपीलें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से नहीं की गई थी? मतलब उनको नहीं बताया गया था कि इस तरीके से पेट्रोल और डीजल का बेजा इस्तेमाल नहीं करना है? क्योंकि अगर बताया गया होता तो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में उपाध्यक्ष दुर्विजय शाक्य अपने स्वागत के लिए गाड़ियों का इतना लंबा काफिला न निकलवाते। दरअसल बरेली से बदायूं के रास्तों पर दुर्विजय शाक्य का काफिला निकला, जिसकी वजह से कई छात्राओं की टेट की परीक्षा छूट गई। अब नेताजी का कहना है कि वो तो पहली पाली की परीक्षा शुरू होने के बाद निकले थे, लेकिन हाईवे पर क्योंकि काम चल रहा था, हाईवे पर पुल निर्माणाधीन था और इसकी वजह से बारिश हो रही थी, उसकी वजह से जाम लग गया। नेताजी की सैकड़ों गाड़ियों की इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता और बदायूं के सांसद आदित्य यादव ने इस पर क्या कुछ कहा है वो मैं आपको बताता हूं। आदित्य यादव ने एक्स पर लिखा, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट के दौरान बदायूं में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य के रोड शो के कारण लगे भीषण जाम में फंसकर सैकड़ों अभ्यर्थी समय पर परीक्षा केंद्र तक नहीं पहुंच सके। ये अत्यंत दुखद और चिंताजनक है कि वर्षों की मेहनत और लगभग 6 साल के लंबे इंतजार के बाद आयोजित इस महत्वपूर्ण परीक्षा में प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ। बरेली सहित आसपास के कई जिलों से परीक्षा देने आ रहे अभ्यर्थी जाम में घंटों फंसे रहे, जिसके चलते उनकी परीक्षा छूट गई। ये उन युवाओं के साथ अन्याय है जिन्होंने पूरी मेहनत और समय से निकलने के बावजूद व्यवस्था की विफलता का खामियाजा भुगता। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि जाम के कारण परीक्षा से वंचित रहे सभी अभ्यर्थियों की निष्पक्ष जांच कराकर उन्हें पुनः परीक्षा देने का अवसर दिया जाए। साथ ही भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं के दिन किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम, रोड शो या यातायात बाधित करने वाले आयोजनों की अनुमति न दी जाए, ताकि किसी भी युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। आदित्य यादव ने यह बात लिखी है दोस्तों, लेकिन जो एसएसपी हैं अंकिता शर्मा, उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि ओवरब्रिज बंद था, अंडरपास में पानी भर गया था, पुलिस ने परीक्षा और वीआईपी मूवमेंट दोनों के लिए तैयारी की थी, लेकिन बारिश के कारण हालात बिगड़ गए। अगर कहीं कोई कमी रही है तो उसकी जांच कराई जाएगी। बारिश जिम्मेदार है दोस्तों, ये आप समझ गए होंगे कि बारिश की वजह से ऐसा हुआ है, बारिश की वजह से अभ्यर्थी अपनी परीक्षा नहीं दे सके। फिर उस अपील का क्या हुआ जो ये कहती है कि गाड़ियों के काफिले से नेता नहीं चलेंगे? वो सिर्फ 4-5 दिन की एक दिखावा भर था, क्योंकि अब तो सैकड़ों गाड़ियों का काफिला निकल रहा है। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहुंचे तो पूरा लखनऊ जाम में जूझ गया। घंटों लोग जाम में फंसे रहे। अमौसी एयरपोर्ट से लेकर लखनऊ में हजरतगंज तक भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले अध्यक्ष नितिन नवीन का स्वागत कार्यक्रम था। जगह जगह सड़क पर मंच बनाए गए थे, जगह जगह स्वागत की तैयारी थी, और जिसकी वजह से जो जनता है वो जाम में जूझती रही, परेशान होती रही। गर्मी थी, धूप थी, लेकिन लोग घंटों जाम में अपनी गाड़ियां लेकर फंसे रहे, खड़े रहे, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं थी। काफी देर तक लोगों को मशक्कत करनी पड़ी। तो एक तो वो बात है, वो तस्वीर है लखनऊ की। दूसरी तरफ ये जो रोड शो निकाला भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दुर्विजय शाक्य ने, जिसकी वजह से अभ्यर्थियों की परीक्षा छूट गई। आज जो दुर्विजय सिंह शाक्य की रैली थी, इसलिए मेरा एग्जाम लेट हुआ था, क्योंकि हम 1.5 घंटे से बरेली में एंटर कर चुके थे, बस जाम की वजह से हम आगे नहीं जा पा रहे थे बिल्कुल भी। कौन है इसका जिम्मेदार? अगर कोई परीक्षार्थी, कोई अभ्यर्थी 1 मिनट की देरी से पहुंचे तो एग्जाम सेंटर में उसको दाखिल नहीं होने दिया जाता। लेकिन अगर जाम की वजह से कोई जूझ रहा है और वो जाम किसी नेता की वजह से लग रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है, उसकी जवाबदेही किसकी है? इस पर कोई बात नहीं होती दोस्तों। जनता है जाम में खड़े रहने के लिए बनी है।
जाम में फंसी रहेगी, कुछ देर तक कोसेगी और उसके बाद चली जाएगी। लेकिन नेताजी के काफिला कमजोर नहीं होना चाहिए, नेताजी के काफिले में गाड़ियां घटनी नहीं चाहिए और उनका जुलूस लंबा निकलना चाहिए, क्योंकि सियासत में शक्ति प्रदर्शन बहुत जरूरी होता है। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।